नमस्कार स्टूडेंट्स, मोटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में कुछ व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एसएससी सीजीएल सेंटर लेवल पे कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, जो हमारा एसएससी है वो कंडक्ट करवाता है। और सीजीएल का मतलब है कॉमन ग्रेजुएट लेवल, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों से। तो एसएससी के द्वारा वेबसाइट पे अपलोड किए जाने वाले जो नोटिफिकेशन होती है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जनरल चीज़ें सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी एकेडमी का जो मोटिव है वो ये है कि स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर किया जाए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ओके, कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे और किस तरह से हमारी जो स्टडी का जो पाथ होगा उसको सेट करके हम अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो पाएं कम से कम समय के अंदर, ठीक है। बिकॉज रिसेंटली रिजल्ट्स आ चुके हैं एसएससी का, आप सभी लोगों ने कट ऑफ वगैरह सब लोगों का ट्रैक रखा होगा, ठीक है। तो उसके डिटेल्स को हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट हाउ टू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये हमारा मेन फोकस रहेगा, ओके। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है उसको प्लान करेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल के अंदर में टोटल जो एग्जाम्स हैं वो 4 लेवल हैं, ओके। 4 लेवल होते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, यानी कि प्री, मेंस, थर्ड डिस्क्रिप्टिव जिसको पेन एंड पेपर मोड बोलते हैं, और फोर्थ पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। सो सबसे पहला पायदान है वो प्री है। प्री के बारे में बात करें तो इसकी ड्यूरेशन होती है एसएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम, ओके। प्रीलिमिनरी एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का एग्जाम होता है। देखिए, वही अनटच पॉइंट्स मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग प्रिपेयर करते हैं, जनरल चीजें सभी को पता होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव ये है कि उन अनटच पॉइंट्स को स्टूडेंट्स को क्लियर करवाया जाए जिसका हमेशा अक्सर डाउट रह जाता है, ऑलराइट। जैसे कि फॉर्म फिलअप करते वक्त स्टैटिस्टिकल और अकाउंट्स ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का मतलब कि कंफ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट को कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हम फिलअप करेंगे, कर दें तो क्या होगा। अकाउंट्स होते हुए भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड मोड क्या होता है, और थर्ड मोड जो थर्ड टायर 3 जिसको बोलते हैं आफ्टर प्री एंड मेंस, उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, ओके। प्री के मेंस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और कट ऑफ किस तरह से डिसाइड होती है, सिर्फ पी के ऊपर, सिर्फ प्री के ऊपर या सिर्फ मेंस के ऊपर। सबसे पहले बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स आपको कि जो कट ऑफ है वो, देखो, कट ऑफ के ऊपर मत जाओ आप, उसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, ओके। लेकिन मैं बताता हूं जो मेरिट डिसाइड होगी वो प्री, मेंस और पेन एंड पेपर मोड, यानी कि टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 तीनों को मिलाकर के होगी, ठीक है। अकेले किसी एग्जाम से अपना काम नहीं चलेगा। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, फोकस करेंगे सबसे पहले प्री के ऊपर, साथ के साथ मेंस के ऊपर, साथ के साथ थर्ड पार्ट के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पार्ट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, वो टाइपिंग का, वो हर बंदा ग्रेजुएशन के एक्सपेक्ट की जाती है, जैसे कि वो हो जाता है। सबसे मेन पार्ट है प्री, ठीक है, 60 मिनट्स का होगा। इसके बाद मेंस, दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ओके। मेंस जो है वो 120 मिनट्स का होगा, ऑलराइट। प्री के अंदर सब्जेक्ट्स 4 होते हैं, सभी को पता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ओके। और मेंस के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आप टोटल 25 मार्क्स होते हैं। एक मिनट, ये मार्कर का
1 2 3 and 4 English. Okay, 25 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनका जस्ट डबल होता है. ओके, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 200. ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग होती है प्री के अंदर भी, मेंस के अंदर भी. देखो टोटल 60 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको चारों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं. 120 मिनट्स का होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसके अंदर में एक होता है इंग्लिश, एक होता है आपका मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं. मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, मार्क्स मैं लिख दूं इधर. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये 200 का ही है, 1 क्वेश्चन ईच 1 मार्क, और ये 200 का 2 मार्क पर क्वेश्चन. ऑलराइट, तीसरा और चौथा. ठीक है, थर्ड जो होगा पेपर 3 टायर 2 के अंदर, वो स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है. ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे. ठीक है, और फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स, ये पेपर 4 होता है मेंस के अंदर. इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ही होता है. ठीक है, एसएससी के द्वारा जो अपलोड किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, मेन जो डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ वर्जन होता है, उसको थोरोली आप पढ़ सकते हैं. देखिए, सबसे मेन है एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझना, सबसे मेन. ठीक है, और हमारी एकेडमी ये चाहती है कि वो अनछुए पॉइंट स्टूडेंट्स को बेसिक से, स्टार्टिंग से ही क्लियर रहें, ताकि उनको आगे किसी भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त और टॉपिक पढ़ते वक्त इस चीज में कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये आ सकता है या नहीं आ सकता है. ओके, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि रीजनिंग है, इसके अंदर कंप्लीट टॉपिक वाइज, यानी कि डायग्राम का, फिगरेटिव पैटर्न्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट्स के अंदर, जो कि अल्फाबेट्स पहले जो वर्जन आता था वो आउटडेटेड हो गया है. आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, पिछली बार जो 75 मिनट्स का एग्जाम था, इसकी बार अब की बार 60 मिनट्स का कर दिया है. ठीक है, 2016 के अंदर ये 75 मिनट्स का था. ठीक है, बट 2017 के अंदर अब की बार ये 60 मिनट्स का रहा है. 2018 के अंदर भी चेंजेस नहीं होंगे कोई भी इसके अंदर. तो स्ट्रेटजी को इस तरह से प्लान करना है, अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है. सबसे अब कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताऊं. सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस. ठीक है, जिसको जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं जीके. ठीक है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. हम शुरुआत से ही सब्जेक्ट को बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे बाकी स्टूडेंट्स के, बाकी टॉपिक्स के साथ में. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पढ़ाई सभी करते हैं स्टूडेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग सभी पढ़ते हैं. इंग्लिश की तरफ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करना है. चारों सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल वेटेज हमको रखनी है. ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको सेल्फ डिसाइड करना होगा. जनरली कहा यह जाता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जीके के अंदर 10 से 12 मिनट, ठीक है, के अंदर जीके का क्वेश्चन जो जनरली, क्योंकि जस्ट हिट एंड ट्राई का तरीका होता है इसके अंदर. आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है जस्ट मूव ऑन. ओके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती. इसमें कोई गैस लगाएंगे तो वो हमेशा लगभग तक नुकसान में ही जाता है, और गैस वाला मामला नहीं है. अभी एक्यूरेसी सबसे मेन पॉइंट होगा हमारा पूरे एग्जाम को. एसएससी सीजर के नाम के साथ ही मैं लिखता हूं वहां पर एक्यूरेसी प्लस स्पीड. ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है. मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूं आपके लिए. एक्यूरेसी एंड स्पीड. ठीक है, हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड से अटेम्प्ट करने हैं, बट हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए. बिकॉज बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं है, और बिना स्पीड के एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है. और सिलेबस कंप्लीशन के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स कैलकुलेटेड हमारे जो फैकल्टीज हैं और जो स्टडी मेथड्स हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आप एसएससी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, कॉन्फिडेंटली. उसके बाद में जो रोल रहेगा वो प्रिपरेशन के दौरान जो प्रैक्टिस का रहेगा. ठीक है, प्रैक्टिस आपको रेगुलरली पेस पे करनी है.
अपने अपने जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम स्लॉट्स आपको डिवाइड करने हैं, किस तरह से आपको पढ़ना। देखिए हर स्टूडेंट का अपना लेवल होता है पढ़ने का, कोई किसी को कोई सब्जेक्ट आसान लगता है, किसी की किसी सब्जेक्ट में ग्रिप अच्छी होती है, कोई किसी में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक उनको नहीं आता है। जैसे कि अच्छे से एवरेज आने के बाद में, रेशियो आने के बाद में भी जनरल इंटेलिजेंस के अंदर जो रीजनिंग का डीआई का जो पार्ट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का, उसके अंदर पकड़ नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके अंदर अलग अलग जगह से डाटा को फैच करना होता है, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन के ऊपर हमको पहुंचना होता है। तो ये चीजें हर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगे कि कौन सा पार्ट उसका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। ठीक है, जीके के अंदर में आप लोगों को जैसे कि एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, मॉक पेपर्स भी ठीक है दें, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। बट मैं कहना चाहूंगा डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न है उसके साथ आप एडहेरेंस में रहेंगे। ठीक है, सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है पैटर्न को पकड़ना। दूसरी बात, आपको टाइम की हैबिट होगी आपको उससे। ठीक है, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर पेपर, जो एसएससी या जो भी कोई पर्टिकुलर बोर्ड होता है जो पेपर बनाता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चन जिस तरह से पुटअप किए जाते हैं उसके अंदर उसका एक लॉजिक होता है, इसलिए उसको हमको वहां से पकड़ना है। ठीक है, और पैटर्न, टाइम, इन दोनों चीजों को मेंटेन करके चलेंगे, और ये दोनों चीजें हमें पार्ट के अंदर उसमें एक्वायर करनी है, हर चीजों के अंदर पकड़ बनानी है हमारे को, खास करके जीके के अंदर। देखिए क्या होता है, कुछ वही क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट में होता है, कुछ बॉल्स होती हैं जिनके ऊपर हिट करना होता है, कुछ बॉल्स होती हैं जिनको जस्ट स्टॉप करना होता है। ठीक है, हर बॉल हिटिंग के लिए नहीं बनी होती। उसी तरीके से क्वेश्चंस के अंदर में भी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बना होता। ठीक है, एक मीडियम रेंज होती है, लाइक जैसे कि इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, तो इजी आपको देखते ही बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व। हार्ड आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पोटेंशियल से बाहर है। ठीक है, सेंटर में जो क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर आप जिसको कहते हैं कि मार्क एंड रिव्यू। ठीक है, यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर ने ऑप्शन दिया होता है वो इसीलिए दिया होता है मीडियम के लिए, कि इसको आप दोबारा से ट्राई कर सकें। ठीक है ना, वो हम जैसे जैसे लेटर ऑन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको पॉइंट वाइज बताता रहूंगा, डिटेलिंग देता रहूंगा हर टॉपिक वाइज की इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे और इसको किस तरह से सोचना है। ठीक है, बहुत कम टाइम में हम ये चीज आसानी से इंटरप्रेट कर लेंगे। और ये लेवल, मैं स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दूं, ये लेवल आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे आएगा, ये आप कैसे पता लगाएंगे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन से लेवल में लाई करता है? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। सबसे पहले लिखना चाहूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। स्टार मार्क कर लेना, इसको बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनती जाएगी। ठीक है ना, मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, पहले प्री क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको अपने बेसिक स्ट्रांग करने हैं। ठीक है, मेंस के अंदर क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें अगर, एप्टीट्यूड की, तो वहां पर टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, वही अप्रोच आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। इंग्लिश के अंदर में वही अप्रोच आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, कुछ अलग से साइंस नहीं बनाते इसके अंदर में, आपको बता देता हूं पहले। ये पूरा थोरोली इसका जो आप एनालिसिस कर लें। ठीक है, पहले किसी तरह कंफ्यूजन ना रहे, और अपना टाइम डिवाइडेशन कर लें। मिनिमम टाइम जीके के अंदर कहा जाता है। ठीक है, रीजनिंग काफी टाइम कंज्यूम करती है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद सेकंड जो टाइम सेविंग सब्जेक्ट होता है हमारा, वो होता है इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद में रीजनिंग और मैथमेटिक्स, वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है किसको रीजनिंग अच्छा लगता है, किसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। ओके, तो देखिए मेन मुख्य तौर पर मैंने जो एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 2000 कुछ मेन टॉपिक्स आपको बताना चाहूंगा, कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने आप लोगों के लिए गैदर किए हैं। प्री जैसा कि था 60 मिनट्स का, प्री के जो मार्क्स थे वो थे 200। तो देखिए
अगर आप चाहते हैं कि आपका प्री में स्कोर अच्छा रहे और वो स्कोर आपको मेंस में भी सपोर्ट करे, तो आपको 200 में से कम मान के चलिए आप 170 ओके मार्क्स का टारगेट बना के चलना होगा। ऑलराइट, अगर 170 से नीचे स्कोर करते हैं तो आपको फिर मेंस में उसको कवर करने में दिक्कत होगी। अगर आप प्री में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मेंस में उसमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, ये प्री के मार्क्स हैं। मार्क्स मेंस के लिए अभी मैं कोटेशन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि साथ के साथ जैसे अपनी तैयारी बिल्डअप होगी वैसे वैसे हमको खुद को पता चल जाएगा और हमारा बेस स्ट्रांग होता जाएगा उससे। तो फिर हम अपने आप उसको अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस के अंदर हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करना है किसी चीज को, जीके को नेगलेक्ट नहीं करना है। आजकल पैटर्न पेपर चेक करेंगे उसका तो साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, और जनरल करंट अफेयर्स की चीजें भी उसमें ज्यादा इंक्लूड की जाती हैं। स्टैटिक जैसे कोई चीज आज के दिन रही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि स्टैटिक पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे। टायर 3 होता है वो पेन एंड पेपर मोड होता है। टायर 1 एंड टायर 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, और कंप्यूटर में यानी कि पेन एंड पेपर मोड उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ओके, और ऐसे राइटिंग, इन चारों चीजों का वहां पे इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होता है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं बता देता हूं लास्ट एंड वन द फोरमोस्ट थिंग, वो ये है कि जो ये टायर है एग्जाम के, फर्स्ट टायर 1 जो होगा वो 10th लेवल तक का होगा। ठीक है, टायर 2 है वो 12th लेवल तक का होगा। टायर 3 जो मैंने बताया पेन एंड पेपर मोड, ये ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। ओके, टायर 4 होता है, उसके अंदर लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट या फिर जो भी आपके जो पर्टिकुलर पोस्ट के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, सिलेबस आपके पास गिवन है और अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज को उसके हिसाब से मैनेज करें, टाइम डिवाइड रखें और किसी भी सब्जेक्ट को कम ना आके। ठीक है, जीके ही आपकी मेरिट बनाने में सबसे मेन रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट जीके की जिस स्टूडेंट्स की स्ट्रांग होगी, जिस भी स्टूडेंट की, उसको मेंस में नंबर स्कोर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर वो थोड़ा कम भी लाएंगे तो भी चलेगा, बट प्री के अंदर अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो उसे सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, बाकी जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट की अभी आज ज्यादा फोकस चला है, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली जैसे कौन सा टॉपिक कमजोर आज के दिन मतलब कि ज्यादा इसकी पूछ नहीं पूछते, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि यार इतना कैसे पढ़ेंगे, ये पूछा, ये पढ़ा तो वो भूल गए, वो पढ़ा तो वो भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहेंगे। सबसे मेन बात अभी से स्टार्ट कर दें, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है वोकैबुलरी पे कमांड बनाना अभी से चालू कर दें, बिकॉज वोकैबुलरी एक दिन का काम नहीं है, और उसको सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर डेली बेसिस पे यूज करें। ठीक है, वोकैब डेली बेसिस के ऊपर। ओके, अभी से अपना लिस्ट मेंटेन करना चालू कर दें और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको डिलीवर करते रहेंगे हम लोग। और आप रेगुलरली चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी सब्जेक्ट के साथ अपडेटेड रहने में और टॉपिक्स के साथ और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेट रहने में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।